अगर आप रात के 12:30 बजे 1 बजे एक तरफ आप सवेरे आरती दिखाते हैं, दोपहर को आरती दिखाते हैं और शाम को आरती दिखाते हैं, और जैसे ही रात के 11 और 12 बजते हैं और आप नचनिया नचवाने लगते हैं, तो ये कौन सी पूजा होती है? कि आपका बच्चा घर से ये कह के जा रहा है कि गणपति के पंडाल पे जा रहे हैं पापा, जागरण वहाँ है, और रात भर वो अश्लील डांस देख करके आया है, बच्चा बिगड़ेगा या नहीं, ये डिसाइड आपकी। विश्वकर्मा पूजा में विश्वकर्मा भगवान की वाहवाही होनी चाहिए और जो उनकी आवाज़ है उनको लगाना चाहिए। लेकिन क्या हम हर पूजा में जय श्री राम को घुसेड़ देते हैं? अगर हम विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं उसमें भी जय श्री राम, अगर हम गणपति मना रहे हैं उसमें भी जय श्री राम। कि लोगों को अपनी धर्म संस्कृति ठीक से पता ही नहीं है। अभी आ रहा है कर्मा त्यौहार, लोगों को पता ही नहीं कि ये झारखंड का त्यौहार है, इसमें कर्मा की पूजा क्यों होती है, क्या इसका गुण है, क्या कुछ नहीं लोग जानता है। हम भी भारत देश में रहते हैं, झारखंड भी भारत देश में आता है। कुछ दिन पहले आपने देखा रहेगा कि रामनवमी में डीजे नहीं बजाया गया, तो सांसद और जो विधायक हैं सदर के मनीष जायसवाल, उन्होंने अपने विधानसभा में कुर्ता फाड़ दिया। नहीं, हमको समझ में नहीं आता, जब आप पूजा के नाम पर चंदा करते हैं तो पूजा कर लीजिए ना। नाचने गाने का इतना ही शौक है तो इंद्र भगवान की मूर्ति लगा के एक दिन खूब डीजे नचाइए। आप अपने बच्चे को खोरठा नहीं पढ़ाना चाहते हैं? नहीं, आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप खोरठा नहीं बोलिए, तो क्यों भाई? आप झारखंड में रहते हैं, हमारा खोरठा लैंग्वेज है, और अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर में रहते हैं तो खोरठा है हमारा। आज कोई भी अगर अधिकारी को और कोई भी अगर कर्मचारी को बोल के देखिए, खोरठा नहीं समझ में आता है उसको। तो लोग ये जाते हैं मनोरंजन के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होगा, लेकिन वहाँ सही तौर तरीके से ना गाना बजाया जाता है ना नचाया जाता है। बस आजकल अश्लील गाने और अश्लील डांस किया जाता है, जो कि संस्कृति को चौपट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप माने या ना माने, आपकी संस्कृति, आपकी पीढ़ी खत्म हो रही है। जोहार, नमस्कार। हम लोग 2 चैनल के पत्रकार आज हैं, यूट्यूब चैनल के, अमित जी पंचायत न्यूज़ से और मैं सफ़र 24 से। हम लोग एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठे हैं। मुद्दा है भारतीय संस्कृति और परंपरा को किस तरीके से आज की नौजवान पीढ़ी बर्बाद कर रही है और भटका रही है और खुद भी भटक रही है। इस मुद्दे को संजीदा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा जिस मूल्यों पर, जिस गुण पे चलता है, और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जितना इसे सींचा है, अच्छे तरीके से ढांचे में ढाला है, उसको धीरे धीरे करके इस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, और एक बाज़ार में लोगों तक, एक इन्वायरमेंट में इस तरह का संस्कृति को फैलाया जा रहा है, जो अगर इस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा, इस पर रोक ना लगा, इस पर बातचीत अगर नहीं हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि जो संस्कृति आज हम लोग बड़े पुरखों से लिए हैं, जिसको अच्छा लोग मानते हैं, आने वाले समय में इतना बुरा हो जाएगा कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो वास्तव में हम बात करना चाहते हैं जो हम लोगों के हिंदू धर्म में खास करके जो पूजा होती है, जो परंपराएं निभाई जाती है, उसमें कितने सात्विक तरीके से, कितने सादगी तरीके से हम लोग उसे निभाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जितनी भी पूजा होती है, जितना भी पूजा हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, अभी हाल फिलहाल में गणेश पूजा हो रहा है। आज बात करने का कारण भी यही हुआ कि गणेश चतुर्थी जो मनाया जा रहा है बड़का गांव में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो मुझे लगा अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। पिछले दिनों मैंने देखा कि बड़का गांव में गणेश चतुर्थी के अवसर पे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। कुछ लोगों ने बताया सांस्कृतिक ऑर्केस्ट्रा है, तो मैंने कहा सांस्कृतिक ऑर्केस्ट्रा अच्छी बात है, ये तो पूजा पंडालों में होता ही है। पर जिस तरीके से तस्वीरें आई, जो वीडियो हमारे पास आया कि लोग अपने पीछे मूर्ति रख करके, भगवान की मूर्ति रख करके स्तुति करते हैं सुबह शाम, और रात में अश्लील गानों पे अश्लील डांस करते हैं। सभ्यता संस्कृति कहाँ जा रहा है, इसी पर चर्चा करने आए हैं। अमित जी, आप बताइए कि ये जो आज की नौजवान पीढ़ी है, क्या आपको सही लगता है जिस तरीके से हरकत करते हैं? क्या मैसेज देंगे? अपने आने वाले पीढ़ी को तो बर्बाद ही कर रहे हैं ना। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि जो गणेश पूजा है, वो गणेश पूजा खास करके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का परंपरा है, ये कोई पूजा नहीं कहेंगे। एक बाल गंगाधर तिलक थे जो पहले स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम पे चलता आ रहा था, तो वहां से ये अडॉप्ट हुआ कि हम गणेश पूजा करेंगे। तो महाराष्ट्र में गणेश पूजा ऐसा पॉपुलर हुआ कि वहां के लोग हर घर में मनाने लगे। लगभग हर घर में वहां पे महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाया जाता है। और सबसे बड़ा है लाल बाग का राजा। लाल बाग, अगर हम आपको अभी भी वो चीज दिखा सकते हैं कि लाल बाग राजा में
शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सब जाते हैं और वहां पे पूजा पाठ करते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, जाति धर्म का किसी तरीके का कोई भेदभाव कोई नहीं भेदभाव रहता नहीं है। ये गणेश पूजा में खासकर महाराष्ट्र में। हाँ, हम कोई लोगों ने आज जो कल तस्वीरें की बात देखा है, कल हम लाइव देख रहे थे, लाल बाग की राजा परेल में मनाया जाता है, वहां पे बकायदा शाहरुख खान गए थे, पूजा पाठ की अपनी पूरी फैमिली के साथ और गए। लेकिन सवाल ये है कि वहां पे जहां पे गणेश पूजा मनाया जाता है, जहां का वो है धरोहर, जहां से स्टार्ट हुआ, वहां पे डीजे नहीं बजाया जाता है, ना ही कोई भी अश्लील गाने बजाए जाते हैं। नॉर्मल सा पूजा होता है, सुबह शाम 3 टाइम आरती होती है और लोगों की भीड़ रहती है, लोग अपनी संस्कृति दिखाते हैं। वहां पे अगर आप देखेंगे तो मराठी कल्चर में जो भी संस्कृति होती है उस चीज को अडॉप्ट किया जाता है। हर बार अलग अलग थीमें रहती हैं, कभी कुछ और थीम से बनता है। अगर आप बड़े बड़े पंडालों में वहां जाएंगे तो हर तरह की थीम होती है। गणेश पूजा सिर्फ ऐसा नाम के लिए नहीं मनाया जाता है, वहां पे गणेश पूजा एक थीम होती है कि कौन सही ढंग से अपना और एक सही संदेश तरीके से, को अपना सोच को प्रकट करता है पूजा के माध्यम हाँ, अपनी संस्कृति को रखते हुए बकायदा। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में और रामनवमी पूजा में एक तरीके से पंडाल और झांकियों के तहत करते हैं, उसी तरीके का वहां भी किया जाता है। एक थीम के जरिए, एक मैसेज के जरिए पूजा मनाई जाती है। एक चीज हम आपको और बोलना चाहेंगे कि हम भी भारत देश में रहते हैं, झारखंड भी भारत देश में आता है। कुछ दिन पहले आपने देखा रहेगा कि रामनवमी में डीजे नहीं बजाया गया, तो सांसद और जो विधायक हैं सदर के मनीष जायसवाल, उन्होंने अपने विधानसभा में कुर्ता फाड़ दिया। तो बीजेपी की सरकार भी वहां पे है और कांग्रेस की भी सरकार है, बदलती रहती है सरकारें जो भी आ जाएं, पर वहां पे डीजे नहीं बजता है। ये वहां पे गाइडलाइन है और वो लोग डीजे नहीं बजाते। चलिए ठीक है, ये चीजें तो हो गई। लेकिन कल हमने क्या देखा, जिस तरह से आपने बोला कि हमारे नौजवान पीढ़ी किस और जा रहे हैं, हमने तो अडॉप्ट कर लिया। हम जो कल्चर था उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया कि गणेश पूजा हम मनाएंगे, लेकिन गणेश पूजा को सिर्फ अडॉप्ट किया, आधा अधूरा हमने अडॉप्ट किया कि अगर महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाया जाता है हम भी मनाएंगे, तो हम भी मनाएंगे। अरे भाई, अगर आप गणेश पूजा महाराष्ट्र में मनता है तो पूरे कल्चर को आप लीजिए ना। अगर वो मराठी में अगर अपने कल्चर को नहीं भूल रहे तो हम अपने खोरठा, अपने इस चीज को नहीं भूलेंगे। आपने क्या किया, आपने चंदा किया। एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, जो लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है और जो दुकानों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसके उस पैसे का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है वो आपको हम दिखाएंगे। आज हम दिखाएंगे कि आपने जो चंदा दिया है उस चंदे का इस्तेमाल कहां पे होता है और क्या। इस पे थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि चंदा जो है सब लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं। ऐसे तो आपको बता दें, कानूनी तरीके से चंदा आप जबरदस्ती किसी को नहीं ले सकते हैं, लेकिन पूजा जो ऐसी चीज़ें हैं जो श्रद्धा से लोग चंदा देते हैं, लेकिन उनके चंदा को दुरुपयोग किया जाता है। अगर आप चंदा दे रहे हैं पूजा पंडाल में खर्च करने के, पूजा सामग्री में और पूजा के विधि विधान में खर्च करने की जगह अगर अश्लील गानों पर, नाच गाने में खर्च किया जाएगा। मैंने देखा, मैं जल्दी जाता नहीं हूँ समय का अभाव के कारण। मैं गणपति के पंडाल है वहाँ पर परसों में, शायद कल ही, हाँ, शाम में गया था, प्रसाद वितरण हो रहा था, थोड़ा लेट से गया, लेकिन वहाँ पर देखा कम से कम 40-50 लोग तो और होंगे जो प्रसाद का इंतजार कर रहे थे, ख़त्म हो गया। ये सिद्धि विनायक हैं गणेश जी, और जहाँ ये विराजमान होते हैं वहाँ धन संपत्ति की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। हर चीज़ों की शुरुआत में, हर शुभ काम के शुरुआत में गणेश का नाम लिया जाता है, और जहाँ ये विराजमान है वहाँ प्रसाद की कमी हो जाए, समझिए गणेश भगवान सही से आप लोगों को तब आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मन से आप पूजा नहीं कर रहे हैं। गणेश भगवान की प्रतिमा तो लगाएं, लेकिन आपके दिल में बस डीजे के डांस पे थिरकने का मन कर रहा है। आप दिल से स्तुति नहीं करेंगे तो पूजा में यही होगा, लोग हाथ फैलाए रहे, प्रसाद नहीं मिला, कितने लोग लौट आए। आपके बच्चे को क्या परोसा जा रहा है, मतलब चंदा इकट्ठा करके आपका जो भविष्य, जो आपके बच्चे हैं उनको क्या परोसा जा रहा है, वो भी देखना होगा। कि आप सिर्फ चंदा दे देते हैं, लेकिन इसमें जो नौजवान लड़के लोग हैं, इसमें जो सब टीनेजर हैं, मतलब 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के लोग हैं, और अगर आप रात के 12:30 बजे, 1 बजे, एक तरफ आप सवेरे आरती दिखाते हैं, दोपहर को आरती दिखाते हैं और शाम को आरती दिखाते हैं, और जैसे ही रात के 11 और 12 बजते हैं और आप नचनिया नचवाने लगते हैं, तो ये कौन सी पूजा होती है? इसमें हम बताना चाहेंगे अमित जी, हम लोग गाना बजाते हैं, आरती करते हैं, सुबह शाम साउंड भी बजता है, उसमें भी धार्मिक गाने बजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वहाँ का वातावरण में एक ऐसा संदेश जाए कि लगे कि हाँ एक धार्मिक काम हो रहा है, और शुद्ध वातावरण हो जाए गाने को सुन करके। इसलिए दिन रात गाने में जो माइक होता है उसमें बॉक्स में गाने बजते रहता है, धार्मिक गाना, भजन कीर्तन। लेकिन यदि आप उसी पे अश्लील गाने बजाएंगे, अश्लील डांस करेंगे,
इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप इन्वायरमेंट में, वातावरण में शुद्ध चीज़ें फैला रहे हैं, कभी आप अशुद्ध चीज़ें फैला रहे हैं। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए जितना आप भजन कीर्तन किए, रात भर डीजे में अश्लील गानों पर नचनियाँ नचा दिए, आपका सारा शुद्ध वातावरण अशुद्ध हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज और है रंजन जी, उसी शाम को मतलब जिस दिन गणेश पूजा शुरुआत होनी थी, उसी समय स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने फीता काटकर उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। विधायक जी जो आए, फीता इनको काटे, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को सांस्कृतिक तरीके से मनाइएगा। उनकी बातों को भी अवहेलना हुई और इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऑर्केस्ट्रा में तब्दील कर दिया। और उसमें जो गणेश पूजा का जो मंडल बना है, कमेटी जो बनी है, उसमें ज्यादातर यंग लड़के लोग हैं। 12:30 बजे अगर आप ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं और आप अगर लड़कियों को नचा रहे, वो भी भोजपुरी गाने में, कहाँ गए? अगर आप एक चीज बता दीजिए, हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या आज के जमाने में जिस 5G का जमाना चल रहा है, क्या हम अपने भाषा को प्रमोट नहीं कर सकते? आप महाराष्ट्र में आपने गणेश पूजा को अडॉप्ट कर लिया है, तो खोरठा नहीं चला सकते? आप अगर खोरठा में भक्ति गाना भी चला सकते थे, उस पे भी झूम सकते थे, लोग जागरण में भी झूमते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि अगर आपने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से पैसा जमा किया, तो क्या ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ लड़की ही नाचेगी तो ही वो शुद्ध होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी? एक चीज इसमें बताएंगे हम कि पिछले दिनों 4-5 दिन ही गुजरा है, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था। सूर्य मंदिर के प्रांगण में विश्वकर्मा पूजा वहाँ कुछ लोगों के द्वारा मनाया जाता है और लगभग हर साल ऑर्केस्ट्रा लाया जाता है। पिछले बार भी लाया गया। रात भर मैं बता दूं कि रिकॉर्डिंग गाने पे डांस होता है। मैं गया नहीं था, घर से ही आवाज़ें आ जाती है, क्योंकि आजकल लोग चोंगा लगा देते हैं तो बहुत दूर तक आवाज़ आता है। और जो वहाँ देखने गए थे वो लोग कह रहे थे कि इतना रिकॉर्डिंग डांस और इतनी अश्लील डांसें हो रही थी कि कुछ अधेड़ उम्र के लोग चले गए थे। तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग को तो छोड़ छाड़ के आना पड़ा। कुछ महिलाएं भी गई थी। देखिए, जब प्रोग्राम किसी चीज़ का होता है और ख़ास करके मंदिर भगवान के पंडाल के नीचे होता है, तो लोग ये जाते हैं मनोरंजन के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होगा, लेकिन वहाँ सही तौर तरीके से न गाना बजाया जाता है, न नचाया जाता है। बस आजकल अश्लील गाने और अश्लील डांस किया जाता है, जो कि संस्कृति को चौपट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप माने या ना माने, आपकी संस्कृति, आपकी पीढ़ी खत्म हो रही है। लास्ट में एक चीज हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपने महाराष्ट्र के तौर पर आपने गणेश पूजा अगर आपने मनाना चालू किया, तो आप सिर्फ उनकी गणेश प्रतिमा को मत लाइए, नाम के संस्कृति अडॉप्ट करने की 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, तभी आपने सब लोगों से चंदा लिया ही। बड़का गांव में एक ट्रेंड चला है कि कोई भी चीज को अडॉप्ट कर लेना, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप सब चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं तो सब चीजें अडॉप्ट कीजिए ना। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन हो गया, आप अभी यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। वहां पे ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियां हैं वो बंद हो गई, आप यहाँ पे उसको चला रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप सब अडॉप्ट करते आ रहे हैं, आपने गणेश पूजा का अडॉप्शन कर लिया, लेकिन वहाँ के लोग संस्कृति नहीं भूले। वहाँ के लोग आज भी डीजे नहीं बजाते हैं। लोग अगर आप उठा के देखेंगे, लाल बाग का राजा का लाइव चलता है वहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया के अलावा आपको और कुछ चीज नहीं। क्या हम गणपति बप्पा मोरिया इससे पहले, और उसी गाने पे लोग इतने झूमते हैं कि देखते बनता है। एक चीज और हम थोड़ा सा खाली ऐड करेंगे, विश्वकर्मा पूजा में विश्वकर्मा भगवान की वाहवाही होनी चाहिए और जो उनकी आवाज है उनको लगाना चाहिए। लेकिन क्या हम हर पूजा में जय श्री राम को घुसेड़ देते हैं? अगर हम विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं उसमें भी जय श्री राम, अगर हम गणपति मना रहे हैं उसमें भी जय श्री राम, तो भाई अगर जय श्री राम है तो जय श्री राम ही करे ना। अगर हम वो चीजें नहीं, हम किसी धर्म विशेष पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो चीजें हम बता रहे हैं। अगर आप गणपति मना रहे हैं तो गणपति आप महाराष्ट्र के लिए हैं, आप उठा के देख लीजिए। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि अगर श्री राम का पूजा हो रहा है, वहां आप गणपति बप्पा मोरिया बोलेंगे क्या? बोल के देखिएगा कैसा लगेगा। सबको बोलेंगे बेवकूफ है, बोलेगा। जब आप श्री राम के पूजा में गणपति बप्पा मोरिया का नारा नहीं लगा सकते, हालांकि हर पूजा श्री गणेशाय नमः के साथ ही शुरू होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर संस्कृति, हर पूजे का एक अपना महत्व होता है, तो उसको वहां तक ही रहने दें। ये ना कि आप, इनका कहना है कि जितना भी फंक्शन होता है पूजा वाला, उसमें जय श्री राम के नाम लगा। जय श्री राम के नाम को आप भड़काऊ बना रहे हैं, एक तरीके से आप उसको सॉफ्ट नहीं कर रहे हैं, उस नारे को एक तरीके से भड़काऊ हो जाता है वो। अगर जो युवा पीढ़ी है वो जय श्री राम के नारे। अच्छा, ये प्रशासन का रोल आप कैसे देखते हैं? कल हम वहाँ रात को खड़े थे, हम आपको वीडियो चल भी रहा है बीच बीच में और आपको वीडियो और भी दिखाएंगे हम आपको। कल रात को हम वहाँ खड़े थे, करीबन 12:30-1 बजे तक हम वहाँ पे खड़े थे। प्रशासन की गाड़ी वहाँ से गुजरी, प्रशासन की गाड़ी गुजरी वहाँ से, प्रशासन ने देखा भी रुक के, लेकिन प्रशासन वहाँ से चली गई।
और एक मजेदार की बात यह भी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर वीडियो में जो दिख रहा है, क्योंकि हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते हैं। हम वीडियो शूट किए हैं, हम बाकायदा अपने मोबाइल से जाके शूट किए हैं, हमने वहाँ पे देखा, महिलाएं भी बैठी थी पीछे साइड में, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, सबकी हिस्सेदारी है वहाँ पे, जो टीनेजर हैं वो भी वहाँ पे थे। हमको लोग ने पहचाना नहीं पहचाना वो मायने नहीं रखता है, हम वहाँ पे गए, वीडियो शूट किए और वहाँ पे आए। लेकिन बात वही रहेगी कि हमें जो दिया जा रहा है, हमारे युवा पीढ़ी को जो दिया जा रहा है, हम जो ले रहे हैं वो बहुत नहीं, हमको समझ में नहीं आता। जब आप पूजा के नाम पर चंदा करते हैं तो पूजा कर लीजिए ना, नाचने गाने का इतना ही शौक है तो इंद्र भगवान की मूर्ति लगा के एक दिन खूब डीजे नचाइए, वो बड़े ही मनोरम भगवान है। इंद्र वहाँ स्वर्ग लोक में अप्सराओं को नचाते हैं और खुद भी नाचते हैं। एक दिन इंद्र भगवान की पूजा कीजिए और डीजे बजाइए और नाचिए। क्या एक चीज और आपको एक चीज और हमको बताते हैं, महाराष्ट्र में अगर कोई भी चीज अगर फंक्शन होता है तो वहां पे मराठी कलाकारों को उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि मतलब आप मराठी में गाइए, मराठी में बोलिए, मराठी में कीजिए, वहां पे दिया सारा चीज मराठी में होता है। लेकिन झारखंड है और भोजपुरी में लोग गा रहे हैं, भोजपुरी गा रहे, पहली बात तो भोजपुरी गा रहे, उसके बाद अश्लील डांस हो रहा है। लेकिन अरे मैंने तो देखा कि भक्ति गाना पे अश्लील डांस कर रहे हैं। कितने गिर जाएंगे आप लोग, सब समझ में नहीं आता। भक्ति गाना पे अश्लील डांस। लेकिन हमारे पास खोरठा कलाकार भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खोरठा गाते हैं। आप अपने बच्चे को खोरठा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं, आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप खोरठा नहीं बोलिए, तो क्यों भाई? आप झारखंड में रहते हैं, हमारा खोरठा लैंग्वेज है, और अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर में रहते हैं तो खोरठा है हमारा। आज कोई भी अगर अधिकारी को और कोई भी अगर कर्मचारी को बोल के देखिए, खोरठा नहीं समझ में आता है उसको। असली बात यह है कि लोगों को अपनी धर्म संस्कृति ठीक से पता ही नहीं है। अभी आ रहा है कर्मा त्यौहार, लोगों को पता ही नहीं कि ये झारखंड का त्यौहार है, इसमें कर्मा की पूजा क्यों होती है, क्या इसका गुण है, क्या कुछ नहीं लोग जानता है। बस कर्मा का एक लोकगीत होता है, कर्मा में एक स्पेशल गीत लोकगीत गाया जाता है, उसमें कर्मा की डाली की पूजा होती है, उसकी क्या महत्ता है, ये सभी किसी को भी आप पूछिए, उसमें 90% लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब पता है कर्मा में क्या होने लगा, पहले लोग एक साथ हाथ जोड़कर नाचते थे, अब डीजे लगाते हैं और डीजे में वही भोजपुरी गाना, अश्लील गाना चलेगा और दे दनादन डांस चलेगा। वो भी हम दिखाएंगे। तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। कर्मा त्यौहार जिस चीज के लिए जाना जाता है, आप उसे नष्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में किताबों में जो होगा वो आपको शर्मिंदा करेगा। एक लास्ट पॉइंट हम जोड़ते हैं कि रंजन जी, बात ऐसा है कि अगर हम सिर्फ आप जो गार्जियन हैं, जो बच्चों के जो माता पिता हैं, जो लोग कल वहाँ पे जो जिनके बच्चे खड़े थे, ये कोई भी सोशल मीडिया में चला नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर में छपा नहीं है कि वहाँ पे रात को क्या हुआ है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई पेपर छापे, कोई जो डिजिटल मीडिया है वो चलाए, लेकिन किसी ने अभी तक चलाया नहीं है। सिर्फ हम आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो घर से बोल के निकला कि हम जागरण देखने जा रहे हैं, वो रात को क्या देखा, वो चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है अमित जी ने कि आपका बच्चा घर से ये कह के जा रहा है कि गणपति के पंडाल पे जा रहे हैं पापा, जागरण वहां है, और रात भर वो अश्लील डांस देख करके आया है। बच्चा बिगड़ेगा या नहीं, ये डिसाइड आप कीजिए। हाँ, सिर्फ हम यही दिखाने को, हमें किसी विशेष जाति या धर्म के ऊपर हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं था हमारा जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं। सिर्फ हमारा इतना कहना, अब इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आपको जो भी कमेंट करना है, जो भी दिखता है वो चीजें पूरी कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो में क्या क्या दिखा और क्या क्या गलतियां है। अगर आपको लगता है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमें भी गलत बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए और आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज पे कमेंट जरूर करें कि जो धार्मिक पूजा पंडाल पूजा पाठ होता है उसमें क्या ऑर्केस्ट्रा जैसी चीजें लाना सही है? अगर ऑर्केस्ट्रा लाना ही है तो लोग अपने शादी में लाएं, अपने पार्टी में लाएं, जन्मदिन पे लाएं, खुशहाली में लाएं और वहां लिमिटेड लोग जाकर के इसको देखें, क्योंकि ये टीनेजर के लिए नहीं है, ये 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, 21 साल से ऊपर के लोगों के देखने की चीज़ है। यहाँ 10 साल के, 5 साल के, 18, 17, 16 साल के लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो खराब हो रहा है। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो आप स्पेशल करें, अलग से करें, एडल्ट लोग देखें इसको। तो इसमें गार्जियन अपनी कमेंट दें, अपना राय दें
कि सांस्कृतिक प्रोग्राम में इस तरीके के प्रोग्राम को क्यों ना बैन किया जाए। नहीं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए। एडल्ट लोग देखे उसमें हम आपको रोकते हैं, उसमें देखे मतलब ये पूजा की जगह नहीं, अलग से कीजिए। हम तो मैं कह रहा हूं आप शादी में कीजिए, अपनी पार्टी में कीजिए, जन्मदिन की पार्टी में कीजिए, सालगिरह आप अपने घर पे नचवाइए ना, क्या दिक्कत खुशी से कीजिए, क्या आप अपने घर पे नचवाइए, क्या दिक्कत है? अगर आप सार्वजनिक वो जगह लोग भी बनाया है ऑर्केस्ट्रा, वो लोग का भी पेट है, कहीं ना कहीं चलना चाहिए, लेकिन सब जगह का सिस्टम है, आप हर चीज को ओपनली नहीं कर सकते हैं। शादी और पार्टियों में अलग बात होती है, पूजा में अगर आप सुबह पूजा करते हैं और शाम को अगर असली डांस करते हैं तो ये चीजें, ये गलत मैसेज जा रहा है और एक वातावरण अशुद्ध हो रहा है इससे। तो इस पर हम लोग किसी के ऊपर विशेष कटाक्ष डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को धूमिल करने के लिए अगर कोई प्रयास करते हैं तो हम आवाज उठाएंगे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज। नमस्कार।